नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बिजली ठीक करते समय अचानक आई सप्लाई, करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। डूंगरपुर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी से मिली राहत। दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव करना पड़ा भारी, झगड़ा छुड़ाने गए युवक पर हुआ जानलेवा हमला। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान एक युवक गंभीर हादसे का शिकार हो गया। घर की विद्युत लाइन ठीक कर रहे युवक को अचानक बिजली आपूर्ति शुरू होने पर जोरदार करंट लग गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के मकनपुरा वाड़ा गांव में घर की विद्युत लाइन सुधारने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक मकनपुरा वाड़ा निवासी केशुराम पुत्र नारायण अपने घर की बिजली लाइन में आई खराबी को ठीक कर रहा था। उस समय क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद थी, जिसके चलते वह सुरक्षित समझकर तारों की मरम्मत में जुटा हुआ था। इसी दौरान अचानक विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई और लाइन में करंट प्रवाहित होने लगा। अचानक आए तेज करंट की चपेट में आने से केशुराम गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल युवक को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम द्वारा युवक का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल केशुराम का इलाज जारी है और चिकित्सक उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है। लाइट छूट गई, लाइट वो वायर डालने के लिए गया था तो वो पानी से वजह पानी की वजह से गीला हो गया तो करंट लग गया। डूंगरपुर जिले में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। घने बादलों, तेज ठंडी हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। रात में भी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज कर दी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं 6 जून के लिए जिले में बारिश, तेज हवाओं और मौसम में बदलाव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। भीषण गर्मी से जूझ रहे डूंगरपुर जिले के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह राहत भरी रही। सुबह होते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला नजर आया। आसमान में घने बादल छा गए, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से वातावरण सुहावना हो गया और लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात करीब 11 बजे भी शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह से ही बादलों का असर दिखाई देने लगा। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहा और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में अस्थायी गिरावट दर्ज की गई। सुबह के समय मौसम काफी खुशनुमा बना रहा, जिससे आमजन को राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत लंबे समय तक नहीं रह सकती। उनके अनुसार दिन बढ़ने के साथ गर्मी का असर फिर से तेज हो सकता है। अनुमान लगाया गया है कि शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में दोपहर के समय गर्म हवाओं और उमस का असर भी देखने को मिल सकता है। इधर मौसम विभाग ने 6 जून के लिए डूंगरपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। मौसम में अचानक बदलाव की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम के बदले हुए इस रुख से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। बांसवाड़ा में एक शादी समारोह उस समय तनाव का केंद्र बन गया जब दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। झगड़ा शांत कराने पहुंचे एक युवक पर कथित तौर पर 5 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद राजतालाब थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खुशियों के माहौल के बीच आयोजित एक शादी समारोह अचानक हिंसा की घटना में बदल गया। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र के सागड़ोद गांव में आयोजित विवाह समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। जानकारी के मुताबिक
केवलपुरा निवासी सूरज अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए सागड़ोद गांव पहुंचा था। समारोह के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में विवाद और मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थिति को बिगड़ता देख सूरज बीच बचाव करने दोनों पक्षों को शांत कराने पहुंचा। आरोप है कि इसी दौरान सूरज स्वयं हमले का शिकार हो गया। शिकायत के अनुसार मामा, ससुर, मोहन, लालू, सीता सहित करीब 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। हमले में सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल घायल युवक को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घटना के कारण शादी समारोह का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। मामले की सूचना राजतालाब थाना पुलिस को दे दी गई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है। वहीं आरोप के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कि इसके सगे साले की शादी थी, शादी में गया हुआ था। तो शादी में इसके मामा, ससुर और चाचा जी दो आपस में लड़ा रहते और इनके बचाने के चक्कर में ये हो गया तो इसके साथ में मारपीट और चाकू से हम लगे। जिया जी का नाम तो हमें मालूम नहीं, मतलब जिया जी था, मतलब कि उन्होंने पीछे से मतलब चाकू मारा, ये मुँह पे लगा। बांसवाड़ा जिले में एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। एक परिवार की चलती बाइक पर अचानक नीलगिरी का पेड़ गिर पड़ा। हादसे में बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई, जबकि उसके माता पिता बाल बाल बच गए। घायल बच्ची को तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद सड़क किनारे खड़े जर्जर पेड़ों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बांसवाड़ा जिले के बड़वी क्षेत्र में अचानक एक नीलगिरी का पेड़ चलती बाइक पर आ गया, जिससे एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक भुंगड़ा थाना से बांसवाड़ा की ओर आ रहा एक परिवार बाइक पर सवार था। इसी दौरान बड़वी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ा नीलगिरी का पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ सीधे बाइक पर गिरने से वाहन अनियंत्रित हो गया और बाइक पर बैठी मासूम सोफिया गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में बच्ची के सिर में गहरी चोट आई, जबकि उसके माता पिता को बड़ी जनहानि से बचा लिया गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायल बच्ची को तत्काल बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची का उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार सिर पर गहरा घाव होने के कारण सोफिया के सिर में 10 टांके लगाने पड़े। फिलहाल बच्ची का उपचार जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है और चिकित्सकों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और परिचित भी अस्पताल पहुंच गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े जर्जर और कमजोर पेड़ों को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते ऐसे पेड़ों की पहचान कर उन्हें हटाया नहीं गया तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। फिलहाल मासूम बच्ची के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिजली ठीक करते समय अचानक आई सप्लाई, करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। डूंगरपुर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी से मिली राहत। दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव करना पड़ा भारी, झगड़ा छुड़ाने गए युवक पर हुआ जानलेवा हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।